गांव के बाहर एक पुरानी और भूतिया हवेली थी जिसे लोग करण पिशाचिनी की हवेली के नाम से जानते थे। हवेली में जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। गांव वालों का मानना था कि करण पिशाचिनी, एक पिशाचिनी आत्मा, इस हवेली में बसती है और जिसने भी उसे परेशान किया वह कभी लौट कर नहीं आया। सालों पहले करण पिशाचिनी एक साधारण लड़की थी जिसका नाम करण था। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के कारण गांव के जमींदार ने उसे पाने की कोशिश की। जब करण ने उसका विरोध किया तो जमींदार ने उसे काला जादू कर पिशाचनी बना दिया। तब से करण की आत्मा इस हवेली में कैद थी और वह बदला लेने के लिए तड़प रही थी। एक रात गांव के 4 युवक रोहित, विजय, समीर और करण ने शराब के नशे में हवेली में जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और वे करण पिशाचिनी की कहानियों को मजाक समझते थे। चारों रात के अंधेरे में हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के अंदर कदम रखते ही चारों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली में अंधेरा था और हवा के साथ अजीबो गरीब आवाजें गूंज रही थीं। चारों ने एक दूसरे को देखा और हंसते हुए आगे बढ़े। वे जैसे ही हवेली के बीच वाले कमरे में पहुंचे, वहां एक पुराना आईना था। अचानक आईने में एक परछाई दिखी। सभी ने डरते हुए आईने की ओर देखा। आईने में करण पिशाचिनी का चेहरा दिखाई दिया। उसकी लाल लाल आंखें चमक रहीं और चेहरा विकृत था। विजय ने घबराकर कहा, चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों हवेली में फंस गए। करण पिशाचिनी की भयानक हंसी गूंजने लगी। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। करण पिशाचिनी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर चारों को अलग अलग कमरों में कैद कर दिया। रोहित को एक कमरे में अंधकार में बंद कर दिया गया, जहां उसकी चीखें गूंजती रहीं। विजय को एक जाल में फंसा दिया गया, जहां से वह निकल नहीं पा रहा था। समीर को भूतिया आवाजें सताने लगीं, जिससे वह पागल हो गया। करण को करण पिशाचिनी ने अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारा नाम मेरे नाम के जैसा है, लेकिन तुमने भी मेरा अपमान किया, तुम्हें भी सजा मिलेगी। अर्जुन, जो गांव का एक बुजुर्ग था और इन कहानियों को अच्छी तरह जानता था, ने चारों युवकों की चीखें सुनी और हवेली की ओर दौड़ा। उसने हवेली में प्रवेश किया और करण पिशाचिनी से प्रार्थना की, करण, ये युवक नादान हैं, इन्हें माफ कर दो। करण पिशाचिनी की आत्मा ने अर्जुन की प्रार्थना सुनी और उसकी आत्मा को शांति मिली। उसने चारों युवकों को छोड़ दिया और हवेली से निकल गई। चारों युवक भयभीत और पश्चातापी होकर बाहर आए और अर्जुन को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद हवेली फिर से शांत हो गई और करण पिशाचिनी की आत्मा को शांति मिल गई। गांव के लोग अब हवेली से नहीं डरते थे, लेकिन वे करण पिशाचिनी के बदले की कहानी को हमेशा याद रखते थे, ताकि वे कभी किसी की आत्मा को परेशान न करें।